देखो क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कनिका, दिशा, कबीर तीन पार्टनर हैं, 2:1:1 के रेशो में। फिर कनिका रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2025 को, जिसमें हमें उसे गुडविल देना है। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द थ्री लास्ट थ्री कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसमें 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2023 एंड 2024। तो 2025 का प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में कहाँ है? लॉस में है, एसेट साइड में है। प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, तो जो कि हमारा लॉस है, तो वो भी हमें कंसिडर करेंगे। फिक्स एसेट्स और स्टॉक को रिवैल्यू किया है। और कनिका का जो शेयर है, जो अमाउंट है, वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम गुडविल देख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का 2 years है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया है, लास्ट 3 years का एवरेज करना है। तो फर्स्ट ईयर है हमारा 1 लाख, सेकेंड ईयर है 1,30,000, और थर्ड ईयर का हम बैलेंस शीट से लेंगे, वो जो कि लॉस है, तो हम उसे माइनस कर रहे हैं। सो 70,000 का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 1 लाख प्लस 1,30,000, 2,30,000 माइनस 20,000, 2,10,000। सो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 70,000 का एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए उन्होंने बोला है 70,000 का 2 years परचेज, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 1,40,000 का गुडविल ऑफ द फर्म है। लेकिन इसमें हमें कनिका कनिका को कितना देना है? कनिका है फर्स्ट वाली, तो 2/4। सो कनिका शेयर इन गुडविल 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। सो 70,000। 70,000 हमें कनिका को देना है। देगा कौन? वो देंगे बाकी दो पार्टनर। कनिका तो जा रही है दिशा एंड कबीर, दिशा एंड कबीर देंगे, लेकिन अपने गेनिंग रेशो में। तो सबसे पहले हमें उनका गेनिंग रेशो निकालना है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है? नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। सो 1:1, और न्यू रेशो भी रहेगा एंड 1:1 ही गेनिंग रेशो भी रहेगा। देखो, ओल्ड रेशो है हमारे पास 2:1:1। इसमें ये कनिका रिटायर हो रही है, तो न्यू रेशो हमें कुछ दिया नहीं है। तो हमारा क्या रहेगा इसके हिसाब से? 1:1। ये कनिका जा रही है, कनिका का हटा देते हैं, और 1:1 ये न्यू रेशो, और यही हमारा गेन रेशो भी रहेगा, 1:1। तो ये जो हमारी गुडविल है, ये कनिका को कौन देगा? कनिका को ये दो पार्टनर देंगे, दिशा एंड कबीर। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो 1:1। सो 35,000 दिशा, 35,000 कबीर। तो अब हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो इसमें फिक्स एसेट्स को इंक्रीज किया गया है 3 लाख तक, और पहले वैल्यू थी 2,40,000। सो फिक्स एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 60,000, जो हमारे लिए गेन है। एसेट्स इंक्रीज होती तो स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 120% तक। तो स्टॉक है हमारा 1 लाख, उसका 1,20,000 हो जाएगा। सो 20,000 से हमारा स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है। अब और तो इसमें कुछ है नहीं, तो 80,000 का हमारा हो जाएगा गेन, जो हमें पार्टनर्स में देना है, ऑल पार्टनर्स। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, जो बैलेंस शीट के तीनों पार्टनर्स हैं। कनिकास कैपिटल, दिशास कैपिटल, और कबीर्स कैपिटल। ये 80,000 का प्रॉफिट है, ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2:1:1। सो 40, 20, 20। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
देखो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले हम इनके बैलेंसेस लिख लेते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। फिर बैलेंस शीट में क्या है वो दे देते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, लेकिन ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स नहीं है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन हाँ, बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में है, तो वो यहाँ आ जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 है, तो 2:1:1 की रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। सो 5,000, नहीं 10,000। तो 10,000, 5,000, 5,000। फिर हमने रिवैल्यूएशन का गेन है। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40/20/20। उसके बाद हमारा गुडविल था, जो कि हमने देखा था 70,000 का आया है। और उसे कौन देने वाला है? कनिका, कनिका को मिलेगा। देगा कौन? दिशा कैपिटल और बाय कबीर्स कैपिटल। तो वो हमने देखा था 70,000 था, वो हाफ हाफ दे रहे थे। तो कनिका को मिला 35,000, 35,000। देगा कौन? दिशा और कबीर टू कनिकास कैपिटल। सो गुडविल का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया। अब जो कनिका का अमाउंट है वो हमें उसके लोन में ट्रांसफर करना है। कनिकास लोन अकाउंट। सो देखो 2,40,000 और 270, 2,40,000 प्लस 70, 310 - 10। सो ये आ जाएगा 3 लाख। और टू बैलेंस सीडी, जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं। सो 1,20,000 -40,000, सो 60,000। 1 लाख प्लस 20,000, 120 -40, 80,000। और ये है 1 लाख -40, तो ये 60,000। इसका टोटल था 310। देखो अब ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैंक है, तो बैंक बैंक में हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो सेम रहेगा 60,000। डेटर्स 60,000। स्टॉक, स्टॉक में हमने एप्रिसिएशन लिया था। सो 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे एप्रिशिएट हुए थे 3 लाख तक। सो फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब यहाँ ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर सेम रहेंगे 53,000। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी सेम रहेगा, उसको भी हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, 47,000। अब आएंगे कैपिटल अकाउंट्स। नहीं, लोन भी है अभी, कनिका का लोन। सो कनिकाज
लोन अकाउंट, कनिका का लोन था हमारे पास 3 लाख। फिर कैपिटल अकाउंट्स, दिशा एंड कबीर। सो दिशा का है हमारे पास 80,000 और कबीर का 60,000। इन दोनों का टोटल हो गया 1,40,000। अब इन सबका हम टोटल कर लेंगे। 5,40,000, 5,40,000। तो हमारा टोटल मैच हो रहा है, मतलब हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है और हमारा आंसर भी करेक्ट है। बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं।